राज एक बहुत अमीर घर से ताल्लुक रखता था। कुछ ही दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी और वो अपनी बैचलर पार्टी मनाने अपने एक फार्म हाउस पर जाना चाहता था। पापा, मुझे हमारे फार्म हाउस पर जाना है। क्यों? बैचलर पार्टी करने। पर तुझे पता है ना कि तेरे दादा हमेशा वहां जाने से मना करते थे। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, क्योंकि अब दादाजी इस दुनिया में नहीं है। मैं तुझे रोकूंगा नहीं, पर फिर भी बड़े बूढ़ों की बात माननी चाहिए। हो सके तो मत जाना वहां। ओके पापा। इंसान वही करता है जिस काम से उसे रोका जाता है, और ठीक इसीलिए राज भी फार्म हाउस पर जाने के लिए उतावला था। वो अपने 3 दोस्तों अनुपम, गगन और करण के साथ फार्म हाउस में बैचलर पार्टी करने के लिए निकल जाता है। ये कौन सा फार्म हाउस है जिसके बारे में हम लोगों को कुछ पता ही नहीं? हाँ यार, इसके पहले तो इसके बारे में तेरे मुंह से कभी नहीं सुना। अरे है एक, क्या बताऊं बस। दादाजी ने सबको मना कर रखा था वहां जाने से। पर क्यों? पता नहीं। क्योंकि वहां भूत है। अरे पागल है क्या? अरे तुम लोग आराम से बैठो, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो लोग फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। फार्म हाउस के बाहर उनका नौकर पप्पू बैठा था, जो उनको देखकर ऐसे हैरान हो गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आप इतने हैरान क्यों हैं? नहीं, कुछ नहीं। वो बस मुझे लगा था कि आपके घर से यहाँ कभी कोई नहीं आएगा, पर आप तो बड़े निडर निकले। इसमें निडर होने वाली क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही कहा मैंने। इस फार्म हाउस के पीछे क्या है? एक पुराना कब्रिस्तान, जहां अब किसी को नहीं दफनाया जाता। कब्रिस्तान? अरे यार राज, तू कैसी जगह लेकर आया है? अरे बकवास मत कर डरपोक, चल अंदर। वो लोग अंदर जाते हैं। फार्म हाउस अंदर से बहुत डरावना लग रहा था, क्योंकि कई दशकों से वहां कोई नहीं आया था। चारों तरफ जाले लगे थे और वहां एक अजीब सी बदबू आ रही थी। राज पप्पू से साफ सफाई करने को कहता है और साथ ही वो लोग अपनी पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। तुम लोग काम करो, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। ठीक है। राज वॉशरूम ढूंढ रहा होता है और तभी उसे किसी औरत के पायल की आवाज आती है। वो बिना कुछ सोचे समझे उस आवाज की तरफ जाने लगता है। वो आवाज उसे अपने साथ बाहर ले जा रही थी, पर तभी पप्पू उसे पीछे से आवाज देकर रोक लेता है। अरे साहब, वॉशरूम उधर है, आप बाहर कहाँ जा रहे हैं? अरे मुझे ऐसा लगा जैसे कोई औरत चल रही हो, एक पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। चुप कर जा यार, फालतू में हमें डरा मत। अरे मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, सच बोल रहा है। अब जा वॉशरूम जा। हे भगवान, जिसका डर था वही हो रहा है, हमारी रक्षा करना। राज वॉशरूम जाता है तो वहां भी उसे आईने में एक साया नजर आता है, पर इस बार वो बाहर आकर किसी को कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसे पता था वो लोग इसे भी मजाक समझेंगे। साफ सफाई हो चुकी थी और अब वो लोग पार्टी शुरू करते हैं। पप्पू खाना बनाने लगता है और वो लोग म्यूजिक बजाकर नाचने लगते हैं। तभी अचानक ऊपर लगा एक बड़ा सा झूमर बहुत तेजी से हिलने लगता है। पहले तो उन लोगों को कोई खबर नहीं होती, क्योंकि वो लोग नाचने में मस्त होते हैं, पर अचानक अनुपम की नजर उस झूमर पर पड़ती है। अरे ये झूमर इतनी तेजी से क्यों हिल रहा है? हवा से हिल रहा होगा यार। अबे करण, तू पागल है क्या? कोई खिड़की दरवाजा नहीं खुला है, तो हवा कहाँ से आएगी? इसके नीचे से हटो, कहीं ये गिर ना जाए। वो चारों जैसे ही उसके नीचे से हटते हैं, तभी वो झूमर एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर आ गिरता है। वो सब सहम जाते हैं। पप्पू भी किचन से बाहर भागता हुआ आता है और ये देखकर वो भी बहुत घबरा जाता है।
आप लोग यहाँ से चले जाइए, वरना बहुत बुरा होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ छोटे मालिक, आपको शायद किसी ने बताया नहीं, पर यहाँ एक कलहरी डायन रहती है। वो आप लोगों को मार डालेगी। क्या? डायन? अच्छा, तो तू अभी तक जिंदा कैसे है? अरे झूमर के स्क्रूज ढीले हो गए होंगे, इसीलिए गिर गया। इसमें डायन कहाँ से आ गई? पर छोटे मालिक। पर छोड़, जा और जाकर खाना बना। राज भी थोड़ा डरा हुआ था, पर वो अपनी पार्टी खराब नहीं करना चाहता था। तभी अचानक फर्स्ट फ्लोर पर उन सबको एक साया नजर आता है। वो सभी घबरा जाते हैं। तो तू आखिर आ ही गया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ओह शिट, ये क्या है? क्या ये उसी डायन का साया है जिसकी बात तुम्हारा नौकर कर रहा था राज? पप्पू, पप्पू! अरे ये पप्पू कहाँ मर गया? वो लोग भागते हुए किचन में पहुंचते हैं तो किचन में कोई नहीं था और किचन की खिड़की खुली हुई थी। वो लोग समझ गए कि पप्पू भाग गया है। ये साला पप्पू तो बड़ा नमक हराम निकला, भाग गया। वो लोग उस खिड़की की तरफ जाते हैं तो वो एकदम बंद हो जाती है। अब वो सभी ज्यादा डर जाते हैं और डरते डरते बाहर आते हैं। बाहर वो कलहरी डायन उनके सामने खड़ी थी। उसका रूप ऐसा खतरनाक था कि अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। काले लंबे खुले हुए बाल, बड़े बड़े दांत और नाखून और आंखों से बहता हुआ खून। हम कोई पार्टी नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं यहाँ से बस। कलहरी डायन उसका कोई जवाब नहीं देती और वो बहुत जोर से चीखती है, जिससे चारों लोग सामने की दीवार से टकराकर जमीन पर गिर जाते हैं। वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, पर फार्म हाउस का कोई खिड़की दरवाजा नहीं खुलता। तभी वो कलहरी डायन राज के पास आती है और उसे गले से पकड़कर हवा में उड़ाने लगती है। वो अपने बड़े बड़े दांतों से उसके गले में काटने ही वाली थी कि तभी अचानक फार्म हाउस का दरवाजा खुलता है और पप्पू एक तांत्रिक के साथ वहां खड़ा होता है। तांत्रिक बिना देर किए मंत्र पढ़कर गंगा जल उस डायन के ऊपर छिड़कता है, जिससे वो एकदम नीचे गिर पड़ती है। उसी के साथ राज भी गिरता है। तांत्रिक आगे बढ़ता हुआ आता है और कलहरी डायन को अपने वश में कर लेता है। मुझे तो लगा था तू भाग गया पप्पू। नहीं छोटे मालिक, मैंने आपके घर का नमक खाया है। मैं तो बाबा जी को बुलाने गया था, क्योंकि मैं समझ गया था कि अब यहाँ क्या हो रहा है। बता, तू इन लोगों को क्यों मारना चाहती है? इन सबको नहीं, सिर्फ इसको। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। जवाब दे डायन। आज से बहुत साल पहले इस पीछे वाले कब्रिस्तान में इसके दादा ने मुझे जिंदा दफना दिया था, और जिस औरत को यातना देकर जिंदा दफना दिया जाता है वो कलहरी डायन बनकर वापस आती है और दफनाने वाले के परिवार के हर एक सदस्य को मार डालती है। मैंने इसकी दादी को तो मार दिया था, पर फिर उसके बाद ये सब लोग यहाँ से चले गए। मैं इंतजार करती रही कि कब कोई वापस आएगा, और आज ये आ गया। मेरे दादा की गलती की सजा तुम मुझे दोगी? डायन में भावनाएं नहीं होती, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। मैं इसे रोकता हूँ। तुम लोग जाओ और इसकी कब्र को ढूंढकर इसके कंकाल को जला दो। ये सुनकर कलहरी डायन बहुत तेज चीखती है। अचानक मौसम बदल जाता है, बिजली कड़कने लगती है और बारिश होने लगती है। वो लोग कब्रिस्तान में जाकर उसकी कब्र ढूंढने लगते हैं। थोड़ी ही देर गुजरती है,
और कलहरी डायन तांत्रिक के वश से निकल जाती है। वो सीधे कब्रिस्तान में पहुंचती है और राज को पकड़कर हवा में उड़ाने लगती है। वो उसको मारने ही वाली होती है कि तभी राज के दोस्तों को उसका कंकाल मिल जाता है और वो उसे जला देते हैं। कंकाल के जलते ही कलहरी डायन बहुत बुरी तरह चीखती है और गायब हो जाती है। मुझे माफ कर देना, मेरे दादा ने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत गलत था। उसके दोस्त उसे उठाते हैं और वहां से वापस ले जाते हैं। उनमें से कोई भी उस रात को ताउम्र नहीं भूल पाएगा।